पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए सरकार ने ऐसे खोला खजाना। इस बजट की घोषणा के बाद मोबाइल फोन सस्ते होंगे, सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई गई है। एक साल में सरकार ने कहा कि 300 रुपए तक घटे गैस सिलेंडर के दाम भी। और भी बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, तुअर दाल, सोयाबीन तेल, शक्कर, एलपीजी गैस सिलेंडर, दूध समेत सारी चीजें देखेंगे। और बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने क्या क्या खास घोषणाएं की है, मोबाइल के अलावा क्या क्या सस्ते हुए ये तो जानेंगे ही। इसके अलावा सोना चांदी, कैंसर की दवाओं तक पर भी सरकार के इन बजट के फैसले का असर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, देश के 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और शहरी विकास से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक आम बजट में एक के बाद एक सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। देश में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर दिए जाएंगे। शहरी आवास योजना के लिए ब्याज सब्सिडी योजना भी लाई जाएगी। बजट में आपके आशियाने के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा बजट 2024 में कृषि क्षेत्र को लेकर भी लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा आवंटित किए हैं, जिससे किसानों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा आगे विस्तार से। वहीं देखिए, पहली बार नौकरी मिलने पर सीधे आपके खाते में आएंगे 15,000 रुपए और आपका पीएफ का पैसा भी सरकार देगी। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। रोजगार को लेकर बजट में सरकार की तरफ से ये कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। डिटेल जानकारी जानेंगे दोस्तों अपन आगे। इसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में रेलवे को लेकर भी क्या कुछ बड़े ऐलान हुए। ट्रेन पैसेंजर यानी कि रेल यात्रियों के लिए भीड़ और सुरक्षा को लेकर सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों की भलाई के लिए भी सरकार ने बजट में कई कुछ ऐलान किए हैं। इसके अलावा किस सरकारी योजना के लिए कितना पैसा खर्च होगा, किन किन मंत्रालयों को कितना पैसा दिया गया है, A to Z इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आसान भाषा में आपको इस बजट का कंप्लीट सारांश पॉइंट टू पॉइंट वाइज हाइलाइट्स के रूप में मिलने वाला है। मैं कांच की तरह क्लियर आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। आपको पता होगा, आज सुबह देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पढ़ा 11 बजे। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी भी खिलाई बजट से पहले, और वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण भी इस बार इंग्लिश में दिया, यानी अंग्रेजी में था वो। तो आइए अपन हिंदी में आसान भाषा में इसके सारे हाइलाइट्स समझ लेते हैं। देखिए, टैक्स छूट को लेकर सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया। न्यू टैक्स रिजिम में अब 7.25 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स बिल्कुल फ्री होगा। एनडीए सहयोगी नीतीश सरकार और नायडू के स्टेटस को भी 59 और 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। यानी बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ खास स्पेशल पैकेज रखा है। सियासी गठबंधन का असर भी देखने को मिला। सबसे पहले सरकार ने बजट में अपनी 9 प्राथमिकताएं गिनाई कि इस बार का बजट मुख्य तौर पर किन प्राथमिकताओं पर आधारित है। देखिए, खेती में उत्पादकता को बढ़ावा देना, रोजगार और क्षमता का विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के लिए सुधार करना। ये इस बार के आम बजट पूर्ण बजट की 9 प्राथमिकताएं रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत गरीबी, महिलाएं, युवा और अन्नदाताओं को केंद्र में रखते हुए की है। सरकार ने कहा कि महंगाई दर को 4% पर लाने का प्रयास किया जा रहा और किसानों को 50% मार्जिन देने का भी पूरा वादा किया। ये क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो इस बार का वित्त मंत्री का बजट भाषण कुछ ज्यादा लंबा नहीं रहा। पिछले कुछ बजट के भाषण हर बार 2 घंटे से ज्यादा ही थे, लेकिन इस बार 1 घंटा 23 मिनट तक ही वित्त मंत्री ने बजट स्पीच पढ़ी है। बजट हाइलाइट्स में एक और बड़ी घोषणा ये की गई है, सूर्यघर योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपन एक एक करके शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम टैक्स प्रणाली, नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव किया है। देखिए, एक तो नई कर प्रणाली में अब 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर टैक्स स्लैब तक में कुछ बड़े बदलाव किए हैं सरकार ने। ये आप देख सकते हैं, पहले क्या था टैक्स रिजीम और अब नया टैक्स रिजीम क्या होगा और इनकम टैक्स की दरें क्या है। पहले 3 लाख रुपए तक की आय तक टैक्स फ्री था, इस बार भी 3 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर अभी आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस बजट की घोषणा के बाद अब 3 से 7 लाख रुपए तक की आय होगी ना, तब तक आपको 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। यानी इस स्लैब में 1 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट दी है। वैसे ही 6 से 9 लाख तक की आय पर जो 10% टैक्स था, वो अब 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कर दिया है। और 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स था, उसे अब 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स कर दिया। हालांकि ज्यादा कोई खास बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि कितनी आमदनी वालों को अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और इस बार टैक्स में सरकार ने मोबाइल फोन सस्ते किए। इनका एक कार्टून भी देख लीजिए आप। आम लोगों का कहना है थैंक यू सरकार, और टेलीकॉम कंपनियों का तो ये कहना है कि हमारा और बड़ा थैंक यू सरकार, क्योंकि डाटा कंपनियों को तो फायदा होगा, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। तो हाल ही में कई सारी डेटा कंपनियों ने डेटा भी बढ़ा दिए थे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया सब ने, है ना। चलिए अब अपन बजट के हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर युवाओं के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला,
हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ ही 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से हर साल तकरीबन 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रतिवर्ष 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स भी दिए जाएंगे। मतलब ऑल ओवर इन सभी का मतलब ये हो गया दोस्तों कि युवा अगर कोई काम करते हैं, अपने खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, रोजगार शुरू करते हैं, तो उसके ऊपर अब सरकार लोन वगैरह में एक्स्ट्रा छूट देगी, है ना। और इसके अलावा युवाओं के लिए तो नौकरियों में भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। देखिए, पहली बार नौकरी वालों को एक्स्ट्रा पीएफ का फायदा मिलेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 5 साल में रोजगार बढ़ाने पर सिर्फ सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसके साथ ही 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए पैकेज पर सरकार का फोकस रहेगा और एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड का फायदा मिलेगा, जिससे कि कम वेतन कम तनख्वाह वाले युवाओं को भी रोजगार में अच्छा खासा नौकरी में पैसा मिल सके। इसके लिए देख सकते हैं आप, सरकार ने पीएफ के लिए स्पेशल घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक इस स्कीम से 30 लाख नए कर्मचारियों को फायदा होगा और स्किल लोन भी दिया जाएगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। चलिए बजट की कुछ 10 प्रमुख बड़ी बातें देखते हैं। सबसे पहले समझिए बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। इस बार के बजट की घोषणाओं के बाद कैंसर की दवाइयां, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर प्लेट्स, लेदर और सी फूड सस्ते होंगे, क्योंकि मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया है। सोना और चांदी के गहनों पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई। वहीं सैलरीड लोगों के लिए भी बजट में कई घोषणाएं हुई है। देखिए, नई टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया 8.25 लाख रुपए तक टैक्स इनकम फ्री रहेगी और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों के रूप में देगी सरकार। एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी और इसके लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। और बाकी बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। बिहार को 58,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी है। बिहार में ये विष्णु मंदिर कॉरिडोर वगैरह भी बनाए जाएंगे, डिटेल आप देख सकते हैं। किसानों के लिए देखिए आप, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। देश की 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का भी सरकार ने वादा किया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए देखिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा इस बार के बजट में। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देगी सरकार। ठीक है, और इसके अलावा टैक्स रिलीफ और रिवाइज्ड टैक्स स्लैब वगैरह तो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए उद्योग काम धंधों के लिए सरकार ने बजट में क्या घोषणा की है। देश के 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा। और वहीं देखिए सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने क्या बड़ा ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3,30,000 करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। देखिए बजट में विनिर्माण एवं सेवाएं एमएसएमई के लिए भी सरकार ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं। एक तो मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, है ना। तो ये एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं हो गई। अब देखिए सरकारी कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग वगैरह का इंतजार था इस बजट में, लेकिन ऐसी कोई खास डायरेक्ट घोषणा सरकार ने की नहीं है। और पुरानी पेंशन योजना का मसला भी सरकार ने इस बजट में डिस्कस नहीं किया है। चलिए कुछ महंगा सस्ता पर अपन हाइलाइट्स देख लेते हैं। कुछ चीजों पर सरकार ने बजट में कस्टम और एक्साइज ड्यूटी घटाई बढ़ाई है, जिसके चलते कुछ चीजों के रेट घटेंगे बढ़ेंगे। ये टेबल में आप देख सकते हैं मोबाइल फोन लगभग 15% तक सस्ते होंगे और सोना चांदी की ज्वेलरी लगभग 6% तक सस्ती होगी। प्लेटिनम भी 6.5% तक सस्ते होंगे और फिश फीड सी फूड वगैरह जो है वो भी 5% तक सस्ते होंगे। प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर के सामान भी 15% महंगे होंगे और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% तक महंगे होंगे, क्योंकि इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। और भी दोस्तों इस बजट में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, कुछ